Number system. Number system is a way through which we can represent a number. यहां पर हम चार तरह के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम वो होता है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ये 2, ये इसको हम बेस बोलते हैं या तो हम रेडिक्स बोलते हैं. ये 2 ये रिप्रेजेंट करता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं प्रेजेंट, 0 एंड 1. डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है. इसमें 10 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ऑक्टल नंबर सिस्टम वो होता है जिसकी बेस 8 होती है और इसमें 8 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. हेक्साडेसिमल वो होता है जिसकी बेस 16 होती है. इसमें 16 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसके बाद 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं एंड 15 को F लिखते हैं. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कन्वर्जन. एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करें. तो हम सबसे पहले देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन. डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें. डेसिमल टू बाइनरी. सपोज हमारे पास एक नंबर है 13. बेस 10 ये रिप्रेजेंट करता है कि एक डेसिमल नंबर है. इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में. बेस 2 मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम में. तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड हम ऐसे करते हैं, एक टेबल एक बनाते हैं हम. यहां 13 लिखेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे. जो कोटेशन आएगा वो हम यहां लिखेंगे एंड रिमाइंडर को यहां पे. एग्जांपल्स देखते हैं. 13, ये जो कोटेशन आया इसको हम यहां लिखेंगे और ये रिमाइंडर आया इसको हम यहां लिखेंगे. अब सिमिलरली यही प्रोसेस हम रिपीटेडली करते जाएंगे. और ये जो रिमाइंडर है हम इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे. जैसे नीचे 1 1 0 1 1 1 0 1 बेस 2. ये हमारा आंसर हो गया. सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं. हमारे पास है 32 बेस 10 इंटू बेस 2. अब 32 का हम पेयरिंग करेंगे डिवाइड करके. 32 16 कोटेशन 0 रिमाइंडर, 16 8 कोटेशन 0 रिमाइंडर, 8 4 कोटेशन 0 रिमाइंडर, 2 कोटेशन 0 रिमाइंडर, 1 कोटेशन 0 रिमाइंडर. नीचे से ऊपर इसका हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 बेस 2. ये हमारा आंसर हो गया. अब हम एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं. जैसे कि 412 बेस 10 इंटू बेस 2. ठीक है, 412. 412 को 2 से डिवाइड करेंगे. 206 कोटेशन रिमाइंडर 0, 103 कोटेशन रिमाइंडर 0, 51 कोटेशन एंड रिमाइंडर 1, 25 कोटेशन रिमाइंडर 1, 12 कोटेशन रिमाइंडर 1, 6 कोटेशन रिमाइंडर 0, 3 कोटेशन रिमाइंडर 0, 1 कोटेशन रिमाइंडर 1.
हम इसको नीचे से ऊपर लिख लेंगे 1 1 0 0 1 1 1 0 0, ये आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 0 बेस 2। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी होते हैं अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ जाओ तो। अब हम ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट भी होता है, इंटीजर एंड डेसिमल दोनों होता है। जैसे 13.625 बेस 10 इंटू डेसिमल। हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले इस पार्ट को हम करेंगे फिर इस पार्ट को हम करेंगे सॉल्व। पहले 13 को हम करते सॉल्व। 6 1 3 0 1 1, ये 13 बेस 10 का आ जाता है हमारा 1 1 0 1 बेस 2। अब ये जो हमारे पास है 0.625 सेकेंड डेसिमल पार्ट, अब यहाँ पे हमारा जो कन्वर्जन रहेगा हमें इसको मतलब बेस 2 में करना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ जाएगा हमारा 1.25। अब इसका जो इंटीजर पार्ट होता है हम इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसका डेसिमल पार्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.25, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0.50, फिर जो इसका इंटीजर पार्ट होता है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, ऐसे हमारे में दी हुई रहती है। अगर ऐसे दी हुई नहीं है तो हम इसको 4 to 5 मतलब जहां रिपीटेडली आने लग जाएगा हमारा वहां हम छोड़ देंगे इसे। जैसे 1.00 यहाँ पे आएगा 0.00। अब हम ये 0.00 को जितने भी मल्टीप्लाई करें हमेशा एक ही जीरो ही आएगी, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये वाला जो हमारा आता है इसको हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं, मतलब ये 0.625 है वो इक्विवेलेंट होता है 1010 की। अब हम दोनों को मर्ज करके लिखेंगे आंसर 13.625 बेस 10 इज इक्वल टू 1101.1010 बेस 2। चलिए हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे 41.513 है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पहले हम 41 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। 41 21 10 0 5 0। ये हमारी 41 की निकल गई। 41 का एक आ गया अपने पास 1 0 1 0 0 1। अब जो हमारे पास बची 0.513, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगी 1.026। 1 हम यहाँ लिख लेंगे। अब ये 0.026, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.052, फिर यहाँ 0 लिख लेंगे, फिर 0.052। ज़्यादातर क्वेश्चन में दी हुई रहती है कि अप टू 4 डेसिमल पॉइंट और अप टू 5 डेसिमल पॉइंट, तो हम इसको 5 डेसिमल पॉइंट तक निकालते हैं। 0.104 0.104 into 2 0.208 0.208 into 2 0.416। सॉरी अब हम इसको लिख लेंगे 41.513 इक्वल टू 101001। 41 का ये आता है हमारा और डेसिमल का टॉप टू बॉटम 10000। ये हो गया हमारा आंसर।
अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, थोड़े लेंथी क्वेश्चन से, आप अच्छे से देखिएगा इसको। 5,621.125 बेस 10 बेस 2। अब हम करेंगे 5,621। ये आएगा हमारा 2810, रिमाइंडर 1 1405, रिमाइंडर 0 702, रिमाइंडर 1 351, रिमाइंडर 0 175, रिमाइंडर 1 87, रिमाइंडर 1 43, रिमाइंडर 1 21, रिमाइंडर 1 10, रिमाइंडर 1 5, रिमाइंडर 0 अब हम देख रहे हैं कि 5,621 इज इक्विवेलेंट टू 101011111010 बेस 2। अब हमें 0.125 का 0.125 इंटू 2 0.250, यहाँ 0 लिख लेंगे। 0.250 इंटू 2 0.500, 0.500 इंटू 2 1.00, 1.00 इंटू 2 0.00 इंटू 2 0.00। यहाँ इसके बाद तो सेम आएगा, तो हम इसको अब जनरलाइज करते हुए ये लिख दे रहे 5,621.125 बेस 10 इज इक्वल टू 1010111010010 बेस 2। इस टाइप की कन्वर्जन्स हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये कन्वर्जन्स आप करें। ये 7 to 14 मार्क्स का कंपलसरी है ये क्वेश्चन आना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारी ईमेल आईडी rgpvlearning@gmail.com पे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सब कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। थैंक यू।